रशिया के लिए अब सिर्फ चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन में चाइना डोमिनेट कर रहा है, सो इट वांट्स टू हैव अ ट्राइलैटरल, ताकि चाइना को वो बैलेंस कर सके विद इंडिया। कोई चाहता है कि रशिया, इंडिया और चाइना के बीच जो है एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म ऐसा बन जाए। मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चाइना अब इंडिया को लाना चाह रहा है आरआईसी में, तो ये दैट इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ आरआईसी इज। इसलिए चाइना और रशिया बहुत कीन है कि इंडिया वापस आए और इसको एक्टिवेट किया जाए जो रशिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम चाइना की बात करते हैं तो भारत और चाइना की बात, जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व है। तो इन सब के बीच में क्या ये जो ट्रायोके है वो बन पाएगा? मीनवाइल जो हम इंडियन हुकाम के विजिट देख रहे हैं चाइना के तवातर से, अभी हाल ही में जयशंकर भी मुलाकात करके आए हैं अपने हम मनसब के साथ। सो आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना, लेकिन वो इकोनॉमिकली मोटिवेटेड है, नॉट जियोपॉलिटिकली। आज बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पहलगाम अटैक को कंडेम किया है। वो पहलगाम अटैक जिसकी बेस पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, और वो क्या समझते हैं। चाइना एक साइड पे पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करता है, दूसरी साइड पे इंडिया से बिजनेस भी कर रहा है। और यहाँ पर अब इस तरह से अलग से इन्होंने कंडेमनेशन जारी कर दिया। अलग से कंडेमनेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने पूरी तरह से उसको कंडेम कर दिया है। चीन की इस हरकत से पाकिस्तान को बहुत धक्का पहुंचा है। डॉक्टर साहब, इस वक्त इंडिया के अंदर ये बात चल रही है कि शायद अमेरिकन जो हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, सो दे आर थिंकिंग कि हमें एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहिए, रशिया, इंडिया, चाइना। दैट वाज प्रपोज्ड बैक इन 1990s, लेकिन फिर कुछ ना हुआ और फिर ब्रिक्स एंड एससीओ में चले गए। डू यू थिंक कि ये इंडियंस वुड लाइक दिस मैकेनिज्म टू वर्क, और रशिया, इंडिया, चाइना के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो, चाइना इंडिया की नॉर्मलाइजेशन होगी? तो मैंने एक तफसीलन इस पे शो किया था 2-3 दिन, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे अगर टॉप 4 इकोनॉमीज देखते हैं, अगर आप देखें तो नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, इस वक्त नंबर 3 जर्मनी है, जापान अभी नंबर 4 है, बट इंडिया इस साल ओवरटेक कर लेगा इंशाल्लाह टू एंड बिकम नंबर 4। लेकिन ये नॉमिनल बेसिस पर है, ठीक है, अगर आप IMF का डेटा देखें। लेकिन आप अगर इसको परचेजिंग पावर पैरिटी में एडजस्ट करते हैं तो फिल वक्त नंबर 1 इकोनॉमी इज चाइना, नंबर 2 इज US, नंबर 3 इज इंडिया, नंबर 4 इज रशिया। तो टॉप 4 आर US प्लस RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, जो ब्रिक्स के भी है। और अगर आप ग्लोबल पावर इंडेक्स का जो है, अगर उसमें टॉप रैंकिंग अगर आप जाके देखें मिलिट्री पावर की रैंकिंग, तो वो US, रशिया, चाइना, फिर इंडिया है। तो टॉप 4 में US प्लस RIC है व्हेन इट कम्स टू पावर, एंड टॉप 4 इकोनॉमी में विद PPP इज अगेन US प्लस RIC। तो दे शुड बी एबल टू बैलेंस द US RIC। प्रॉब्लम ये है कि US के अभी भी यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर है बनिस्बत ये 3 मुल्कों की आपस में। ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए आप, इंडिया के लिए इट वाज अ मेजर सिक्योरिटी इशू। चाइना तो ऑपोजिट साइड था। तो लैवरोव ने एक अपनी स्पीच में कहा इट इज अर्जेंट फॉर अस टू रिवाइव RIC। तो लैवरोव का प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे रशिया इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना। मतलब जैसा चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता है वैसे ही चाइना और रशिया का होते जा रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो रशिया ने हमेशा इंडिया का इस्तेमाल किया है टू बैलेंस चाइना। तो अगर आपको याद होगा SCO में चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया इंडिया को लेकर आया और फिर चाइना ने पाकिस्तान को लेकर आ गया। बट इंडिया रशिया कॉम्बिनेशन इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्बिनेशन देन से चाइना पाकिस्तान इन ए वे। लेकिन रशिया के लिए अब सिर्फ चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन में चाइना डोमिनेट कर रहा है, सो इट वांट्स टू हैव अ ट्राइलैटरल, ताकि चाइना को वो बैलेंस कर सके विद इंडिया, होपिंग कि इंडिया विल बी क्लोजर टू रशिया। बट इंडिया के लिए मतलब अमेरिका को छेड़ने के लिए इट इज़ ए यूजफुल टूल, लेकिन इंडिया धीरे धीरे वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। देखिए आप, पहले 70% डिपेंडेंट था रशिया पे फॉर हथियार इंडिया, अब 50% के नीचे हो गया है।
फ्रांस का हिस्सा बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन अभी फिर इंडिया हैज जस्ट साइंड ए पानी के जहाज का नेवी शिप के लिए विद रशिया के साथ अभी एक डील साइन की है इंडिया ने। तो इंडिया तो लगा हुआ है, ये चारों के साथ फंसा हुआ है ना, यूएस, रशिया, चाइना के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस हो गए। अगर आप इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स अब देखते हैं तो रशिया, चाइना, यूएस है। सो इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस, लेकिन इंडिया इज नॉट गोइंग टू डंप द यूएस। इंडिया वांट्स द यूएस मोर देन इट वांट्स रशिया। दूसरी चीज ये है कि इंडिया उसी सूरत हाल में आरआईसी की तरफ जाएगा अगर अमेरिका उसे धुतकार दे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, मेरी तो एडवाइस इंडिया की सरकार को ये है कि 2-3 साल आप नाक कान बंद करके खामोश बैठ जाएं। जो बात आ रही है वॉशिंगटन से उसको इग्नोर करें। 3 साल के बाद हवा इनको ठीक हो जाएगी। इवन अगर जेडी वैंस जीतता है ना 2028 में, ही विल बी वेरी डिफरेंट देन डोनाल्ड ट्रंप। अगर डेमोक्रेट आए तो दे विल, इंडिया के लिए तो अब सीख गए इन्होंने सबक अबाउट रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स विल बी गुड फॉर इंडिया। अगर जेडी वैंस आता है या कोई भी दूसरा रिपब्लिकन आता है, इट विल बी बेटर देन ट्रंप। इतनी अनसर्टेनिटीज और इतने बड़े बड़े कदम नहीं उठाएंगे वो जिस तरह ट्रंप उठाते हैं। सो बेसिकली इंडिया के लिए आरआईसी की जरूरत नहीं है। दे नीड टू जस्ट सफर 3.5 years ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बट आरआईसी में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का इस पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात। India cannot have good alliance with China. So I think India is trying to improve relations with China, लेकिन वो economically motivated है, not geopolitically. कि उनको चाहिए rare earth materials. देखिए, India wants to be a manufacturing exports. तो इंडिया के बड़े exports क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, आईफोन वगैरह अब बिग डील, और फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स के जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से आते हैं। और आज काफी अच्छी रिपोर्ट आई है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 47% से बढ़ा है। चाइना अब इंडिया को लाना चाह रहा है आरआईसी में, तो ये दैट इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ आरआईसी इज। इसलिए चाइना और रशिया बहुत कीन है कि इंडिया वापस आए और इसको एक्टिवेट किया जाए। जो रशिया है, मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।